अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक नई और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही अहम, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये वो वीडियो है जिसको बनाने के लिए और जिसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें 3 माह लगे हैं। 3 माह से 5 माह का अरसा दरकार हुआ है, क्योंकि ये एक कोर्स था जिसकी बुनियाद पर हमने ये वीडियो बनाई और जिसकी बुनियाद पर हमने ये अब रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाई है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है आप 3 चीज़ों को सीख पाएंगे। 3 चीज़ों को आप इस वीडियो के अंदर सीख पाएंगे। सबसे पहले जो आपने सीखना है वो सीखना है कि फॉरेक्स के अंदर आप प्रॉफिट कितना कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, और लॉस के चांस नॉर्मल रूटीन में कितने हैं। कितने पैसों से कितना कारोबार आप फॉरेक्स के अंदर कर सकते हैं। पर मंथ उसका प्रॉफिट क्या बनेगा, पर वीक क्या बनेगा और पर ईयर क्या प्रॉफिट बनेगा। ये सारी चीज़ें आप टॉपिक 1 में इसमें देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आप इसके अंदर सीखेंगे वो आप सीखेंगे कि अकाउंट्स मैनेज कैसे करना है। मैनेज से मुराद है कि अकाउंट आपस के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करनी है। मतलब आपका अकाउंट वाश ना हो, आपको एक लिमिट से ज़्यादा नुकसान ना हो, आप अकाउंट से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, अकाउंट्स को बचा कैसे सकते हैं। ये आप जो है वो तीसरी चीज़ सीखेंगे कि अकाउंट मैनेजमेंट, या मनी मैनेजमेंट का नाम आपने सुना होगा, या आप सिर्फ फ़ायदा ही कर सकें फॉरेक्स में, नुकसान ना कर सकें, ये कौन सी टेक्निक है। ये आप दूसरी चीज़ है जो इस वीडियो से सीखेंगे। तीसरी चीज़ जो आप सीखेंगे इस वीडियो से वो ये सीखेंगे कि इसके अंदर जो है हेज मूड क्या होता है। हेज मूड से मुराद है कि आप कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नुकसान से कैसे निकल सकते हैं। ये होता है हेज मूड। तो हेज मूड दो तरफा ट्रेडिंग को कहते हैं, वो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर आसानी से सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, डिटेल में होगी, लेकिन इसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये प्रॉमिस है। चलें जी, सबसे पहले जो है वो चलते हैं हमारे पहले जो टॉपिक था कि इसके अंदर प्रॉफिट रेशो क्या है और इसके अंदर जो है आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को देख कैसे सकते हैं। इन चीज़ों को प्रॉफिट रेशो वीक, मंथ, 3 मंथ ये कैसे होगा, इन सब का जो है वो आपको एक नक्शा दिखाते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पर वाज़े करना चाहते हैं जी। तो प्रॉफिट में दिखाने से पहले आपको ये शीट देखना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने ये ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दी है शीट। फॉरेक्स की ट्रेडिंग प्लान ग्रोथ पाथ है 2% डेली प्रॉफिट का। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल रूटीन में बड़े बड़े ट्रेडर्स की आप देखेंगे वो जो प्रॉफिट रेशियो है ना इंतहाई कम बताएंगे आपको। उसकी रीज़न होती है कि आप इसमें लॉस ज़्यादा ना करें। आमतौर पर जो रिकमेंडेशन होती है वो 1% जो है वो लर्नर के लिए होती है और 2% डेली प्रॉफिट होता है फॉर ट्रेडर्स ओनली। ये शीट जो है ये 2% डेली प्रॉफिट के हिसाब से बनी हुई है। अगर आप इसको 4 वीक का मतलब 1 माह है, अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको आलमोस्ट जो प्रॉफिट है वो आपका 60% बनना चाहिए। आपकी जो ग्रोथ है वो 60% होनी चाहिए। ओरिजिनल बैलेंस अगर आपके पास 50 है तो 50 का आप 60% जो है वो आपको ग्रो करना चाहिए। इसमें अगर आप गौर देखें तो वीक 4 में आपके एंड पे $77, आलमोस्ट $30 बन रहे हैं 50 पे। तो ये लगभग जो है आपका 60% के इर्द गिर्द बन रहा है। इसी तरह नीचे जाएंगे तो इसको ध्यान में रखें। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि देखें, सबसे पहले अब यहाँ क्रस करते हैं तो टुडे का प्रॉफिट, लास्ट वीक का, लास्ट मंथ मैंने किया हुआ लास्ट 3 मंथ, क्योंकि मैंने बताया कि इस वीडियो को बनाने के लिए और इसमें आपको बताने के लिए पूरा एक एक्सपेरिमेंट था जो पूरा 3 माह के ऊपर मुश्तमिल था। अब जैसे ही करेंगे सबसे पहले अपने ऊपर गौर करना, ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट, उसके नीचे डिपॉजिट, उसके पास बैलेंस। ये 3 चीज़ें होती हैं जब भी आप इसको खोलते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी, बैलेंस। अब हुआ कि यह था कि मैंने इसके अंदर पहले हमने 2 माह के लिए इसको किया डेमो के ऊपर। डेमो के बाद हमने सोचा कि हम इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। अब डिपॉजिट कितना किया तो आपके सामने लिखा हुआ है बैलेंस 1000। 1000 सेंट थे, ये सेंट अकाउंट है, मैं दिखा भी दूंगा आपको कि ये सेंट अकाउंट है मेरा। 1000 सेंट का मतलब है मैंने सिर्फ और सिर्फ $10 इसके अंदर डिपॉजिट किए। अब जब $10 डिपॉजिट किए तो मैंने 3 माह का कोर्स बनाया और 3 माह की कैलकुलेशन निकाल के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपने मेरी ट्रेड्स देखनी है
और गौर करना है ट्रेड्स के ऊपर। ये देखिए ये ट्रेड मेरी चल रही है, $10 से मैंने ये शुरू किया, गौर करना है $10 का। अब ये ट्रेड आप मेरी देखेंगे तो आपको सारी ट्रेड विन नज़र आएंगी, वहाँ सिवाय चंद ट्रेड्स के जो लॉस या रेड कलर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ये दो, ये लॉस में, जो ब्लू कलर में वो प्रॉफिट में। नाज़रीन इसको देखते जाइए, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री ओरिजिनल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेंट अकाउंट के ऊपर। अब ये 2 का मतलब है 2 सेंट और 103 का मतलब है 103 सेंट, $1 और 3 सेंट, 17 सेंट, 61 सेंट। इसको आप गौर से देखते जाएं और रेड वाले भी काउंट आपने करते जाने हैं। ये एंड में मैं आपको बता दूंगा कि टोटल कितने होते हैं। ये सिलसिला जारी रहा और मैं $10 पे ट्रेड करता रहा, अप्स एंड डाउन्स आते रहे और ये ग्रोथ अकाउंट मेरा करता रहा। ये काम जो है जनाब चलता रहा। आप जहाँ चाहेंगे, जैसे इसमें मैं क्लिक करूँ तो डेट आपको नज़र आ रही होगी कि ये 20/12 जो है उस दिन की ये ट्रेड है। इसी तरह हम मुख्तलिफ ट्रेड्स के ऊपर क्लिक करके डेट देखते रहेंगे ताकि आपको लगे कि ये देखें ये 28/12 को है, जो मैंने डिपॉजिट किया है वो डेट मैंने आपको दिखा दी है। अब ये चलता रहा। अब आपने क्या किया कि कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि हमने अपने अकाउंट को सेव करना है। सेव से मुराद है कि ट्रेडिंग मैंने $10 के हिसाब से करनी है और अकाउंट को बचाने के लिए कुछ अमाउंट जो इसमें एक्स्ट्रा डाल देनी है। अब देखें ये 5000 लिखा हुआ है, मैंने 5000 सेंट और डाल दिए। 5000 सेंट का मतलब है $50, और ये $50 मैंने रखे। इससे मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि अगर आप ट्रेड हिस्ट्री चेक करेंगे तो सारी ही $10 के हिसाब से है। ये मैंने इसलिए रखा कि हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ा डंप या पंप आ जाए और मेरा अकाउंट वाश ना हो, मैंने उसकी सिक्योरिटी के लिए 50 रख दिए। तो मुख्तसर बात है कि मेरा जो बैलेंस था 10 वो और 50 या $60 हो गया। ये ट्रेड फिर चलती रही, ये ट्रेडें आपके सामने जा रही हैं, ट्रेडें चलती रहीं, इस पर वर्क करता रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें इसमें डेट जो है वो 18 आ रही है पहले महीने की। ये अकाउंट फिर चलता रहा। यहाँ क्लिक करूँ तो 24 है पहले महीने की, यहाँ क्लिक करूँगा तो 27 है, यहाँ क्लिक करूँ तो 30 है, और यहाँ क्लिक करूँगा तो लगभग हम दूसरे महीने में, जो करंट महीना हमारा चल रहा है उसमें हम आ जाते हैं। तो ये अकाउंट मेरा चलता रहा और ये आज के दिन तक, मतलब अगर मैं इसको मज़ीद ऊपर बेहतर तरीके से कर लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ट्रेड्स मेरी 3 माह की ट्रेड का निचोड़ है, जो पूरी हिस्ट्री मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो शेयर करने का मतलब क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ये ट्रेड्स मेरी देखते हैं जनाब, ये अब लास्ट पे है जो ट्रेड मेरी, इनमें से कोई फॉर एग्जांपल ये देख लेता हूँ तो ये है 27/2 की, ठीक है, और ये ट्रेड है 27/2 की, और ये ट्रेड जो है वो 27/2 की है। इसी तरह अगर मैं कोई और ट्रेड देखूँ तो ये भी 27/2 की। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, इस अकाउंट को मैनेज किया। मज़े की बात यह है कि जो फार्मूला मैंने बनाया था, जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो एग्जैक्ट सेट हुई। अब आप इसको दोबारा देखें, डिपॉजिट 6000, मैंने आपको कहा $10 एक दफ़ा किया और 50 एक दफ़ा, तो टोटल हो गया मेरे पास 6000 सेंट। अब मेरे अकाउंट में जो थे वो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, वो 2300 सेंट, मतलब 23 सेंट और $23 और 487 सेंट मुझे इसमें से प्रॉफिट हुआ। अब इसने डिपॉजिट मुझे 60 इसलिए बताया है कि क्योंकि मैंने पहले 10 किए और 50 फिर किए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसमें से हम 50 निकाल लेते हैं, ठीक है। जब इसमें से नीचे जो बैलेंस आपको शो हो रहा है ये आपको एक्चुअल हिस्ट्री बता रहा है। अब मैंने $10 डिपॉजिट किए, पहले माह जब ख़त्म हुआ तो मैंने कैलकुलेशन लगाई, मेरे पास $6 प्रॉफिट होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको अचीव किया, टोटल $16 हो गए। उसके बाद मैंने जो है $16 की ट्रेड की दूसरे माह के लिए, तो मैंने उसको $25 तक लेके गया, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो यही कह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीने में मैं वहाँ पहुँच गया, और तीसरे महीने में आखिरी जो मेरा महीना था उसमें उसने कहा कि $25 से आपने $40 तक इस अकाउंट को लेके जाना है, मतलब $30 प्रॉफिट और 10 आपके ओरिजिनल। तो मेरे टोटल इक्विटी जो है वो न होनी चाहिए थी $90, क्योंकि मैंने डिपॉजिट जो था वो $60 किया था, $30 मेरा प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जो आपको शो हो रहा है बैलेंस में $29 और 487, ये कुछ ट्रेड्स लगी हुई हैं। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ऊपर देखेंगे तो 91 और 34 ये मेरी इक्विटी है। 9100 मतलब $91 है। $60 मेरा डिपॉजिट है और $31 में प्रॉफिट में हूँ, ठीक है जनाब। ये था इसका स्टेप 1। अगर आप लोगों को समझ आ गया हो, आप लोगों को पता चल गया हो, इसकी शीट भी मज़ीद मैं शेयर करके उस पर भी आपसे बात कर लूँगा कि ये कैसे हुआ, क्या इसकी रेशियो है और इसका तरीकाकार क्या है। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये था कि इसके अंदर जो हम रेशो डालते हैं या जिसके अंदर जो प्रॉफिट है वो कैसे होता है, इसमें लॉस और ये कैसे होता है। देखिए इसके लिए आपको ना सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा।
अब अगर आप मैं पूरा अपना डैशबोर्ड दिखाऊं तो देखें ये सारी ट्रेड मेरी चल रही हैं, माँ सिवाय 2 या 3 ट्रेड के। देखें ये 150 सेंट में चल रही है और ये 382 सेंट में प्रॉफिट में चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सारी ट्रेड्स मेरी नुकसान में चल रही हैं और ये बहुत पुरानी ट्रेड मैंने ली हुई है। यहाँ तक अगर मैं इस पर कर लूँ तो 30 तारीख जब मैंने डिपॉजिट 23 को किया था तो ये 30 तारीख की मेरी जो है एक फंसी हुई है। अब होता ये है कि ये जो आपको सारा ही नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, इसमें 8 ट्रेड हैं ऐसी जो मैंने नुकसान में क्लोज की हैं। 8 ट्रेड लगभग मेरी तकरीबन 500 के करीब ट्रेड बनती हैं 3 माह की, जो बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी लेकिन क्योंकि सीख रहे थे इसलिए किया। 8 ट्रेड मैंने लॉस में बंद किए, इसके अलावा सारी ही प्रॉफिट में मैंने बंद की हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सारे प्रॉफिट ही करें, इसमें नुकसान भी बहुत होते हैं लेकिन इसको मैनेज करना पड़ता है। अकाउंट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अकाउंट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अब देखेंगे मैंने इतना प्रॉफिट भी कर लिया और ये मेरी सारी ट्रेड फंसी हुई हैं, इसके बावजूद मैंने अपना प्रॉफिट पूरा कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी मनी मैनेजमेंट या अकाउंट मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से की है। तो आप लोगों को भी यही सिखाना है कि ये जो आपको रेड नज़र आ रही है, अगर मैं अकाउंट यहीं ख़त्म कर दूँ ना, यहाँ सारा अकाउंट जो है बंद कर दूँ, तब भी मेरा बैलेंस यही रहेगा और मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर मैं इनका वेट करूँ तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। तो इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट या अकाउंट मैनेजमेंट कि कैसे आपने अपनी मैनेजमेंट करनी है कि लॉस में नहीं जाए बल्कि प्रॉफिट में जाए। ये दूसरा सवाल था जो मैंने आपको ट्रेड्स के हिसाब से ही बता दिया कि यहाँ जाएंगे तो सारा प्रॉफिट ही मिलेगा, क्लोज ट्रेड मिलेंगी, लेकिन यहाँ ये ऑन गोइंग है। अगर आप गौर करें ऊपर इक्विटी पर तो देखें, ये इक्विटी आपको वक्त के साथ साथ देखें चेंज होती नज़र आएगी। ये देखें आपको ये चेंज होती नज़र आएंगी सारी इक्विटी बैलेंसेस, लेकिन फिर भी मेरी इक्विटी पे असर नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इनको मैनेज किया हुआ है। सबसे अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्ड वन, वो है हेज मोड। हेज मोड क्या होता है? हेज मोड कहते हैं अपोजिट ट्रेड को। मतलब आप एक तरफ की ट्रेड आपने ली हुई है वो नुकसान में जा रही है तो आप उसके अपोजिट ट्रेड लेना, उसे हेज मोड कहते हैं। आपस में जो कुंडा होता है ना उसको फंसाने को हेज कहते हैं, हेजिंग, जोड़ना उलट साइड से। अगर आप गौर करें, मैं नीचे से आपको शुरू करूँ, देखें ये यूरो यूएसडी है, मैंने सेल किया हुआ है, नुकसान में है। ये भी यूरो यूएसडी, सारी आपको यूरो यूएसडी सेल की मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगी ये आपको बाय पे मिलेंगी। ये सारी यूरो यूएसडी आपको बाय पे मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हैजिंग है। मैंने एक तरतीब से इसको किया कि मैंने कोई अपनी एक ट्रेड ओपन की, वो लॉस में गई तो एक हद तक मैंने उसको लॉस में जाने दी, उसके बाद मैं लॉस को बेयर नहीं कर सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके अपोजिट खोल दी। इसी तरह अगर ऊपर जाके देखें तो ये देखें ये यूरो की सेल पे और साथ में ये गोल्ड की है, ये आपकी चल रही है जनाब प्रॉफिट में, ये गोल्ड की है। मतलब 2-3 करेंसियों में मैं कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको भी सिखाएंगे उसके अंदर। तो ये कहते हैं हैजिंग उल्टी को। मतलब आपने टोटल काउंट कर लेनी है कि मैं सेल पे कितना हूँ। फॉर एग्जांपल इस जो अकाउंट है मेरा, इसमें मैं 3 लाख जो सेल पे हूँ और मैं बाय पे भी 3 पे हूँ। इसीलिए आप ऊपर इक्विटी पे गौर करेंगे, रेट ये देखें कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखें ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कभी कैंडल ऊपर होगी, कभी कैंडल नीचे होगी, लेकिन इस पे मेरी इक्विटी पे देखें हल्का सा फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने हैजिंग की हुई है, जितनी मेरी सेल की हैं उतनी मेरी बाई की हैं, तो मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए। एक पॉइंट पे जाके मैंने देखना है कि मैंने अब कौन सी साइड लेनी है, बाई की या सेल की। वो जो साइड लूँगा उसको लेके और बाकी को ख़त्म कर दूँगा। तो इस तरीके से हैजिंग होती है। तो ये तीसरा टॉपिक था जो आपको बताना था। तो मेन मकसद था कि आपको ग्रूम करना कि देखें ये मैंने भी $10 से अकाउंट शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $30 3 माह के अंदर प्रॉफिट किया। अगर मैं देखूं तो $10 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, पहले माह 10 से 10 बने, दूसरे माह 10 से 10 बने, तीसरे माह 10 से 10। इसका मतलब हुआ कि 3 माह में 300% प्रॉफिट। कोई कारोबार नहीं देता, कोई भी ट्रेडिंग नहीं देती, कोई भी ऐसा मेरा ख्याल में फिजिकल चीज़ नहीं जितना प्रॉफिट दे, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। 300% से लोग हज़ारों डॉलर का अकाउंट वाश कर देते हैं। उसके लिए आपको 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 आपको अकाउंट मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए, नंबर 3 आपको हैजिंग का पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस बर्दाश्त करता है, आपका अकाउंट किस लेवल पे जाकर आपने हैजिंग स्टार्ट कर देनी है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो फॉरेक्स एक ब्लेसिंग है आपके लिए, आप अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं, आपको ग्रुप बनाकर उसमें गाइड भी कर रहे हैं, आपको सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लर्निंग भी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। काइंडली इसको सीखें
कोई इसकी फ़ीस नहीं है, बिना फ़ीस के सिखाने की मद से हम इसको कर रहे हैं, आप भी करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली इसको सीखें और इस पे कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी चीज़ समझ आई और कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। जितनी चीज़ों को आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अल्लाह निगहबान।